जय हिंद दोस्तों। कैसे हो? आशा करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। और आज हमारा जो है यहाँ पे रीजनिंग सीखो चैनल पे आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। जैसे कि आप लोगों को मालूम है कि एयरफोर्स वाई ग्रुप का जो है आप लोगों का एग्जाम 30 मार्च 2026 को होना जा रहा है, ठीक है। और उसी के लिए जो है हमने यहाँ पे एक स्पेशल ही क्लास बना दिया है। समझ लीजिए कि आपको एग्जाम हॉल में जाने से पहले आपको पेपर यहाँ पे देखने को मिल रहा है, और कहीं ना कहीं अगर आप इस पेपर को कर लेते हो तो 100% है कि आप इस एग्जाम को आसानी से क्रैक कर सकते हो। तो कहीं ना कहीं अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो आपको हर एक सब्जेक्ट पे आपकी बेहतर पकड़ होनी चाहिए। जैसे कि यहाँ पे पेपर जो होता है हल ऑल सब्जेक्ट के क्वेश्चन रहेंगे आपके। मैथ रहेगा, रीजनिंग रहेगा, जीके रहेगा, इंग्लिश रहेगा। तो मैंने चारों ही सब्जेक्ट के मोस्ट एक्सपेक्टेड प्रश्न जो आपको 30 मार्च को देखने को मिलेगा एग्जाम हॉल में, उन प्रश्नों को मैंने रखा हुआ है। तो कहीं ना कहीं अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो इन प्रश्नों को बेहतर तरीके से याद कर लो। अभी अभी भी टाइम है आपको। 2 दिनों का जो भी समय बचा हुआ है आप इसमें बेहतर तरीके से जो भी आप लोगों को प्रश्न यहाँ पे दिया गया है उसको 2 बार 3 बार देखकर याद कर लो, ठीक है। बिल्कुल इससे बाहर पेपर नहीं आने वाला है। तो चलिएगा क्लास को स्टार्ट करते हैं। कम समय है आप लोगों के पास और इसी में जो है आप लोगों के लिए मैं ये स्पेशल क्लास करा रहा हूँ। बहुत कम समय में अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो कहीं ना कहीं आप बेहतर तरीके से इस क्लास को देख लो। और जो भी मेरे दोस्त मेरी क्लास को लाइक नहीं किए हो तो यार लाइक कर लो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि आपके लिए अगर हमने इतना मेहनत किया हुआ है तो आपका भी दायित्व बनता है कि हमें सपोर्ट करें, ठीक है। फटाफट से हर एक प्रश्न को देखेंगे। मैथ भी आएगा आपके पास, रीजनिंग भी आएगा, जीके भी आएगा, इंग्लिश भी आएगा। तो आप धैर्य बना के अंत तक क्लास को देखो, क्योंकि आपके एग्जाम में निगेटिव मार्किंग भी है। 1/4 की निगेटिव मार्किंग है, ये भी आपको ध्यान देना है। तो अगर आप एग्जाम हॉल में गलती करोगे तो कहीं ना कहीं आपको ले डूबेगा निगेटिव। तो उन्हीं प्रश्नों को करना है जो आपको कंठस्थ मालूम है। तो कंठस्थ मालूम करके जाओ एग्जाम हॉल में। कह रहा है पहला प्रश्न कि फिलिंग इन द ब्लैंक्स विथ द करेक्ट जो है प्रीपोजिशन। आपको यहाँ पे प्रीपोजिशन भरना है जो खाली स्थान दिया गया है, जैसे कि आप लोगों को यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे कौन सा प्रीपोजिशन भरा जाए ये आपको बताना है। प्रश्न में कह रहा है कि ही इज ब्लाइंड, और ब्लाइंड के बाद यहाँ पे आपको क्या भरना है? विथ। हिज के पहले क्या लगता है? विथ, टू, ऑफ, और, ऑन फील्ड्स। तो यहाँ पे जो है आप लोगों को क्या भरा जाएगा? तो आप कहिएगा कि जो है बिहाइंड टू, बिहाइंड टू आपको जो है गलतियों के साथ टू का प्रयोग किया जाता है, तो ऑप्शन नंबर बी लगाओगे। अगला प्रश्न आपके सामने देखिएगा, कह रहा है चेंज टू वॉइस। दूसरा नंबर प्रश्न में हमें वॉइस में चेंज करना है। क्या लिखा गया है कि जो है द गार्ड रिफ्यूज्ड हिज एडमिटेंस एडमिटेंस। अब इसको जो है आपको चेंज करना है वॉइस में। तो जब इसका वॉइस बनाओगे तो क्या हो जाएगा? इसका वॉइस में चेंज करोगे तो ही वाज रिफ्यूज्ड एडमिटेंस बाय द गार्ड। ऑप्शन नंबर बी जो है आपके बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, चूज द सिनोनिम्स ऑफ जो है कैंडिड। कैंडिड का जो है सिनोनिम्स आपको बताना है, क्वेश्चन नंबर 3। कैंडिड का जो है आपको बताना है सिनोनिम्स। तो जिन्होंने बताया है यहाँ पे कि जो है फ्रैंक, बिल्कुल राइट उत्तर है। ऑप्शन नंबर बी फ्रैंक। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, कह रहा है कि चूज द एंटोनिम ऑफ जो है रिजाइड। रिजाइड का जो है एंटोनिम्स। तो जिन्होंने बताया यहाँ पे फ्लेक्सिबल, उनके बिल्कुल राइट उत्तर है फ्लेक्सिबल, ऑप्शन नंबर बी।
जिन्होंने बी को चुना है उनके बिल्कुल राइट उत्तर है, आपको बेहतर तरीके से याद करते चलना है। वन ऑफ द सब्स्टिट्यूशन, यानी कि एक वर्ड में जो है आप लोगों को इस प्रश्न के राइट उत्तर बताना है। कह रहा है ए पर्सन हु डज नॉट जो है बिलीव इन गॉड, ए पर्सन हुज डज नॉट बिलीव इन गॉड, यानी कि जो है आपको इस शब्द के एक वर्ड में जो है इतने बड़े वर्ड का जो है एक शब्द में उत्तर देना है। तो जो भगवान में विश्वास नहीं करता है, बिलीव नहीं करता है, उसको हम लोग बोलते हैं क्या चीज, तो एथिस्ट, यानी कि नास्तिक हिंदी में उसका अर्थ होता है। अगला प्रश्न आपके सामने है, कह रहा है कि गरुड़ युद्धाभ्यास भारत और किस देश के बीच आयोजित किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 6, छठे नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है बताने की कोशिश करेंगे कि क्या होने वाला है। बहुत बेहतरीन है। अब जो है यहाँ पे देखिएगा जो है जीके का प्रश्न आप लोगों से पूछा गया है। गरुड़ युद्ध अभ्यास भारत और किस देश के बीच आयोजित होता है। क्वेश्चन नंबर छठे के राइट उत्तर जो भी मेरे दोस्त बता रहे हैं कि जो है फ्रांस के बीच होता है, तो बिल्कुल राइट उत्तर है। फिर से कह रहा हूं कि जो भी मेरे दोस्त इस एग्जाम को क्रैक करना चाहते हैं, जिनका भी पेपर 30 और 31 मार्च को होने जा रहा है, तो बिल्कुल आप क्लास को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके रख लो, क्योंकि ये क्लास अब जो है आपको सुबह के 6 AM पे चलेगा और जो है आप लोग के शाम के जो है 7 PM पे चलेगा, और एक क्लास दोपहर में भी हम कराने वाले हैं, क्योंकि अब जो है आप लोग के पास बहुत कम समय बच चुका है। ठीक है, तो क्लास को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके रखोगे तो हर एक क्लास की नोटिफिकेशन आप तक जाएगी, और बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए हर एक क्लास। ठीक है, तो यहाँ पे जो है गरुड़ जो है आप लोग को फ्रांस मैंने बता दिया है, ऑप्शन नंबर बी आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट था। अगला प्रश्न आपके सामने है कि जो है भारतीय वायुसेना का जो है मुख्यालय जो है कहाँ स्थित है। भारतीय वायुसेना का जो है मुख्यालय कहाँ स्थित है। क्वेश्चन नंबर 7, सातवें नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है बताने की कोशिश कीजिए सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 7 पे आ चुके हैं, भारतीय वायुसेना का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो जिन्होंने बताया है नई दिल्ली, उनके बिल्कुल राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, भारतीय वायुसेना का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो जो है नई दिल्ली आप लोगों के राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। जिन्होंने सी को चुना है उनके बिल्कुल राइट उत्तर है। कथकली किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप लोग को याद रखना है कि जो है कथकली किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। क्वेश्चन नंबर 8, आठवें नंबर प्रश्न के राइट उत्तर बताने हैं सभी लोगों को। कथकली किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। तो जिन्होंने बताया है कथकली जो है केरल का एक प्रसिद्ध लोक नृत्य है, ऑप्शन नंबर सी आप लोग के 100% सही उत्तर है, इसमें कहीं से भी आपके डाउट नहीं होना चाहिए। बहुत बेहतरीन, बहुत लाजवाब। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे, और अगला प्रश्न आपके सामने है, कह रहा है कि जो है विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है बताने की कोशिश कीजिए सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 9, नौवें नंबर प्रश्न के राइट उत्तर आप लोगों को बताना है कि विश्व का सबसे जो है बड़ा द्वीप कौन सा है। बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके ऑप्शन दिए गए हैं, माजुली, फिनलैंड, मेडागास्कर या सुमात्रा। क्वेश्चन नंबर 9 और 9वें नंबर प्रश्न के राइट उत्तर जिन्होंने बताया कि विश्व का सबसे बड़ा द्वीप जो है यहाँ पे फिनलैंड है, तो जिन्होंने ऑप्शन नंबर बी को चुना है उनके बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे। अगला प्रश्न देखिएगा, गणित का प्रश्न आ चुका है कि यदि tan थीटा बराबर 3/4 तो sin थीटा का मान ज्ञात करें। बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये त्रिकोणमिति का प्रश्न है गणित का, बहुत बहुत बेहतरीन। ठीक है, आसानी से कर सकते हो। जो भी मेरे दोस्त यहाँ पे क्लास 10th को थोड़े से बेहतर तरीके से पढ़े हैं, तो मुझे लगता है कि वो तो आसानी से इस प्रश्न के राइट उत्तर के साथ जा सकते हैं। बताने की कोशिश कीजिए सभी लोग जो क्लास को देख रहे हैं।
तो जैसे कि यहाँ पे समझने वाली बात है, आप समझने की कोशिश करेंगे तो tan थीटा बराबर बता रहा है कि यहाँ पे दिया गया है 3/4। ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं है। आपने पढ़ा होगा कि tan थीटा बराबर होता है P/B, यानी कि B का वैल्यू 4 और P का वैल्यू 3। हमसे यहाँ से मिसिंग है h का वैल्यू निकालना पड़ेगा, यानी कि कर्ण। अब यहाँ से होता है कर्ण बराबर √p²। p का वैल्यू यानी कि 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16। 16 9 हो जाएगा 25, 25 का वर्गमूल हो जाएगा हमें जो है यहाँ पे 5। बात क्लियर, आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ पे कह रहा है साइन थीटा, तो साइन थीटा का वैल्यू निकाल दो। साइन थीटा बराबर हो जाएगा P/H। P/H, P का वैल्यू होता है 3, H का वैल्यू हमने निकाल लिया है 5। 3/5 मुझे लगता है आसानी से आपको समझ में आ गया होगा। और जो भी मेरे दोस्त यहाँ पे 3/5 बताए हैं, बिल्कुल राइट उत्तर है, इसमें कहीं से आपको गलती नहीं करना है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे। अगला प्रश्न है कि प्रथम 9 अभाज्य संख्याओं का जो है औसत क्या है। प्रथम 9 अभाज्य संख्याओं का औसत क्या है। क्वेश्चन नंबर 11, 11वें नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है बताने की कोशिश कीजिए सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 11 पे आ चुके हैं और 11वें नंबर प्रश्न के राइट उत्तर बताने की कोशिश कीजिए। प्रथम 9 अभाज्य संख्या, तो पहले अभाज्य संख्या आपको मालूम होना चाहिए। अभाज्य संख्या किसको बोला जाता है, जिस संख्या में किसी भी संख्या से भाग न लगे। तो प्रथम पूछा है, तो पहला जो है अभाज्य संख्या है 2 है, 2 के बाद 3 है, 3 के बाद 5 है, 5 के बाद 7 है, 7 के बाद से 11 है, 11 के बाद से आपका 13 है, 13 के बाद से आपका 17 है, 17 के बाद से आपका 19 है। ठीक है जी। अभी कितना हुआ, 3 3 6 और 2 8, एक तो और बच्चा है तो एक तो और लिख लो, कितना हो जाएगा 23। 21 नहीं होता है, बट्टे में 9 कर लेना। आप सबको जोड़ लो, सबको जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा, सबको जोड़ोगे तो ये हो जाएगा आपका 100। 100/9 करोगे 11 9 99, यानी कि 11 पॉइंट जो है एक एक जिन्होंने बताया है ऑप्शन नंबर सी, उनके 100% सही उत्तर है। इसमें कहीं से भी आपकी गलती नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है। कह रहा है कि एक रेडियो को 990 में 10% का लाभ पर बेचा गया, यदि इसे 890 में बेचा जाता तो वास्तविक जो है लाभ या हानि क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 12, 12वें नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है बताने की कोशिश कीजिए सभी लोग कि जो है क्या होने वाला है। क्वेश्चन नंबर जो है 12 पे आ चुके हैं और 12वें नंबर प्रश्न के राइट उत्तर बताने हैं आप लोगों को कि क्या होने वाला है, क्योंकि प्रश्न तो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिएगा समझने की कोशिश करते हैं। तो इस प्रश्न के राइट उत्तर क्या होने वाला है, थोड़े से लॉजिकली हम यहाँ पे समझेंगे। तो देखिएगा, सबसे पहले यहाँ पे देखिएगा, एक रेडियो को 990 में बेचा जाएगा तो 10% का जो है उसे लाभ होता है। ठीक है, अर्थात लाभ कब होता है कि अगर हमने 100 रुपये का सामान खरीदा है और इसे 100 से अधिक में बेचेंगे, अगर 10% का लाभ कमाना है यानी कि इसे 110 में बेचा गया होगा। ठीक है, बात क्लियर, आपको समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पे क्या हुआ कि 990 रुपया तो यहाँ पे बेच दिया है भाई साहब, तो इससे हो गया है लाभ। तो हम पता करेंगे कि कितने में खरीदा था उसने। तो पहले 100 रुपया में खरीदा हुआ है और 110 में बेचा हुआ है, तो हमें 100 का वैल्यू निकालना है। ये हो जाएगा 11 9 99, 9 में 100 से गुणा करेंगे। 900 रुपया का उसने भाई साहब खरीदा हुआ है, 900 रुपया का उसने क्या किया हुआ है, खरीदा हुआ है। यहाँ पे हमें पता चल गया 900 रुपया का, और 890 रुपया में बेच रहा है। उसे बेचा कितना में गया है, 890 रुपये में। भाई साहब अगर आप खरीदे हो 990 रुपया में और बेच रहे हो 890 रुपया में, तो आपको जो है यहाँ पे लाभ होगा या हानि होगा, ये बताना है आपको। बताने की कोशिश करेंगे। 900 रुपया आया था ना जी, यहाँ पे तो हमने इसका जो है प्राइस ही लिख दिया है। हमने जब इसका क्रय मूल्य निकाला था तो कितना आया था, 900 आया था। हमने देखा कि 900 रुपये का मैं खरीदा हूँ कोई सामान और 890 रुपया में बेच रहा हूँ, तो हमें क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा। कितने रुपये का लॉस होगा, तो देख लो 9 में से 90 में से 890 रुपया घटा दो, आपको 10 रुपये की जो है यहाँ पे
हानि हो रही है। ऑप्शन नंबर बी जो है आपके बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है। कह रहा है श्रृंखला को पूरा करें। श्रृंखला जो दिया गया है इसको जो है आप लोगों को पूरा करना है। रीजनिंग का प्रश्न है और बहुत बहुत ईजी प्रश्न है, मुझे लगता है आसानी से आप कर लोगे। और देखना एग्जाम हॉल में बिल्कुल ऐसे ही प्रश्न आप लोगों से पूछा जाना है, ठीक है। तो कहीं पर भी गलती आपको करना नहीं है, बेहतर तरीके से आपको एग्जाम हॉल में जाना है और हर एक प्रश्न को, टाइम बहुत है, आप मैथ और रीजनिंग को आसानी से अगर कर लोगे तो पूरा का पूरा पेपर आप आसानी से हो जाएगा, ठीक है। देखिए बहुत इजी देता है मैथ और रीजनिंग इसमें। देखिए 4 जो है 2 का वर्ग होता है, 9 जो है 3 का वर्ग होता है, 25 जो है 5 का वर्ग और जो है 49 7 का वर्ग, 21 11 का वर्ग, 121। आप देखोगे 2 3 5 7 11, अभी मैंने बताया कि ये अभाज्य संख्याएं हैं। क्या अभाज्य संख्या है? तो 11 के बाद कौन सा संख्या आया था? 13। 13 का जो है स्क्वायर कितना होता है? 169। मुझे लगता है आसानी से आप कर लोगे, गलती की गुंजाइश किसी भी एंगल से नहीं चलने वाला है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है। कह रहा है कि यदि ए उत्तर की ओर 10 किमी चलता है, फिर जो है बाएं मुड़ता है और 4 किलोमीटर चलता है, फिर जो है दाएं मुड़ता है और 5 किलोमीटर चलता है, तो वह अब किस दिशा में जा रहा है, ये हम लोगों को बताना है। बताने की कोशिश कीजिए, बताने की कोशिश कीजिए सभी लोग। प्रश्न में क्या कहा है उसके अकॉर्डिंग आपको चलना है। सबसे पहले दिशा अगर आपको नहीं मालूम है तो गलती कर दोगे। ये होता है उत्तर, नीचे होता है दक्षिण, ये होता है पूर्व और ये होता है पश्चिम। इसने कहा क्या है? उत्तर 10 किलोमीटर। अगर हम यहाँ पे खड़े हैं तो हम उत्तर जाना है यानी कि ऊपर की तरफ जाएंगे 10 किलोमीटर। फिर उसने कहा कि फिर जो है बाएं मुड़ जाइए, बायां मुड़ना है आप लोगों को यानी कि इधर मुड़ोगे तो बायां कितना चलोगे? 4 किलोमीटर, ठीक है 4 किलोमीटर। फिर जो है दाहिना मुड़ना है, दाहिना मुड़ना है आप लोग को, बाएं मुड़ना है ना, बायां, ठीक है। फिर दाहिना मुड़ना है और 5 किलोमीटर चलना है। 5 किलोमीटर तो दाहिना यानी कि यहाँ से आप ऊपर जाओगे, कितना चलना है? 5। तो यहाँ पे 5 चले गए, ठीक है। फिर उसने कहा तो अब वह अब किस दिशा में जा रहा है? ये कौन सा दिशा है? ऊपर जा रहा है तो कौन सी दिशा में जा रहा है भाई साहब? ऊपर के दिशा को क्या बोला जाता है? यहाँ पे देख लो उत्तर। अगर आप उत्तर जा रहे हो अर्थात ऊपर जा रहे हो, ऑप्शन नंबर सी जो है आपका बिल्कुल राइट उत्तर है। वेन आरेख चुने, महिला माताएं इंजीनियर, बताइएगा महिलाएं माताएं इंजीनियर के बीच वेन आरेख। तो देखिए समझने वाली बात यहाँ पे ये है। अब यहाँ पे आपको समझना है कि कह रहा है महिलाएं, तो देखिए ये हो गया महिलाएं, माताएं, जितने भी माताएं हैं वो क्या महिलाएं नहीं है? बिल्कुल है भाई साहब, जितनी भी माताएं हैं ये माताएं हो जाएंगी और ये हो जाएंगी महिलाएं। महिलाओं के अंदर आप माताओं कहो, बहन कहो, आप जो है कुछ भी कह लो जो महिला से रिलेटेड है, बच्ची कह लो, तो ये सभी के सभी महिला से रिलेटेड है। सिस्टर बोलोगे तो वो भी तो महिला है, बुआ बोल लो, जो भी हो। अब कह रहा है इंजीनियर, तो देखिए इंजीनियर जो होते हैं माताएं भी हो जाएंगी महिलाएं भी हो जाएंगी। क्या सभी के सभी होंगे? नहीं, कुछ महिलाएं या कुछ माताएं ही इंजीनियर होती हैं। यानी कि आप इस तरीके के जो है आपको बताने हैं फिगर, जो कि लिखा गया है कि माताएं पूरी तरीके से महिलाओं के अंदर होगी बिल्कुल, और इंजीनियर दोनों को काटेगा। तो नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है। चूज द करेक्टली अल्टरनेटिव, अल्टरनेटिव यानी कि नकारात्मक जो है आप लोग को चुनना है। आई सैड, आई हैव फिनिश्ड माई वर्क, इसको जो है नकारात्मक में चुनना है हम लोगों को। बताने की कोशिश कीजिए। क्वेश्चन नंबर 16, 16वें नंबर प्रश्न के राइट उत्तर क्या होने वाला है? तो जिन्होंने बताया कि ही सैड दैट ही हैड फिनिश्ड दिस वर्क, बिल्कुल आपका राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है। कह रहा है कि एडियोम्स या फ्रेसेस ए बोल्ट फॉर्म द ब्लू मीनिंग्स। अब इसके राइट उत्तर आपको बताने हैं, तो आप कहिएगा ए स्टूडेंट डेट एंड अनएक्सपेक्टेड इवेंट, अनएक्सपेक्टेड इवेंट,
ऑप्शन नंबर ए जो है आपके बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, करेक्टली द सेंटेंस। सेंटेंस में करेक्टली आपको चुनना है, हार्डली हैड आई रीचेड द स्टेशन डेट द ट्रेन लेफ्ट। बताइएगा कि इसमें आपके राइट उत्तर क्या होने वाला है, क्वेश्चन नंबर 18। तो जो भी मेरे दोस्त बता रहे हैं यहाँ पे आप की जो है वेन जो लिखा गया है, यहाँ पे वेन जो है करेक्ट होना चाहिए, और डेट जो लिखा गया है यहाँ पे वेन होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, कह रहा है कि नाउन फ्रॉम द सिलेक्ट। इसमें जो है नाउन को सिलेक्ट करना है। आपके जो ऑप्शन है इसमें आप लोगों के नाउन को सिलेक्ट करना है। तो जिन्होंने बताया है सिलेक्शन, उनके बिल्कुल राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर ए वाला। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि ऑपरेशन गंगा का संबंध किससे है। ऑपरेशन गंगा का संबंध किससे है। ऑपरेशन गंगा बहुत बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ऑपरेशन गंगा का संबंध किससे है। तो जिन्होंने बताया है यूक्रेन से भारतीयों को वापस लाना, बिल्कुल राइट उत्तर है, यूक्रेन से भारतीयों को वापस लाना। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है। सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है, क्वेश्चन नंबर 22। 22वें नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है बताने की कोशिश कीजिए सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 22 पे आ चुके हैं और 22वें नंबर प्रश्न के राइट उत्तर बताने की कोशिश कीजिए सभी लोग। तो जिन्होंने बताया है कि मुंडक उपनिषद, बिल्कुल राइट उत्तर है मुंडक उपनिषद, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है, ध्वनि की चाल अधिकतम किस में होती है। ध्वनि की चाल अधिकतम किस में होती है, क्वेश्चन नंबर 23। 23वें नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है बताने की कोशिश कीजिए। क्वेश्चन नंबर 23, ध्वनि की चाल अधिकतम किस में होती है। तो जिन्होंने बताया यहाँ पे इस्पात में, उनके बिल्कुल राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है, कोडिंग। कोडिंग डिकोडिंग से है, यदि आयर को जो है 28 लिखा जाता है तो फ्लाई को जो है क्या लिखा जाएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। रीजनिंग के प्रश्नों को मैंने बेहतर तरीके से आपको डेली ही क्लास में कराया हुआ और बताया है कि बेहतर तरीके से आप कैसे सॉल्व कर सकते हो। तो जैसे समझने की कोशिश करोगे आप लोग, तो अगर आपको कोड याद है तो ए होता है 1 पे, आई होता है 9 पे, आर होता है 18 पे। अगर सबको जोड़ोगे तो ये हो जाएगा आपका 28। इसके यानी कि प्लस वैल्यू को जोड़ा गया है। आप वही काम कर दो, एफ होता है 6 पे, एल होता है 12 पे और वाई होता है 25 पे। जोड़ दो, 25 12 37 6 43 जो है आपके बिल्कुल राइट उत्तर है। गलती किसी भी एंगल से नहीं होगा अगर आप बेहतर तरीके से डेली क्लास किए हो तो। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, कह रहा है कि दिशा परीक्षण से रिलेटेड है। एक्स अपने घर से पश्चिम की ओर 5 किलोमीटर चला, फिर जो है दाएं मुड़ा, बाएं मुड़ा 3 किलोमीटर चला। अब वह अपने शुरुआती बिंदु से किस दिशा में है, ये आप लोगों को बताना है। मैंने अभी दिशा के रिलेटेड प्रश्न आप लोगों को बताया था और मुझे लगता है कि गलती की गुंजाइश किसी भी एंगल से नहीं होना चाहिए। आपको दिशा मैंने बताया था उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम, यही तो दिशा था। आपसे कह रहा है कि पश्चिम में 5 किलोमीटर, तो यहाँ पे जो है आप अगर मान लो खड़े हो तो इधर जाओगे तो 5 किलोमीटर। फिर कह रहा है कि फिर जो है बाएं मुड़ना है। कहाँ मुड़ना है, बायां। बायां कौन सा दिशा हो जाएगा, नीचे। और कितना चलना है, 3 किलोमीटर। अब वह अपने शुरुआती बिंदु से किस दिशा में है। आप यहाँ पे थे और यहाँ पे आ गए तो आप देख लो कौन सा दिशा आपको मैंने बताया था, ये है दक्षिण और ये है आपका पश्चिम, और इसके बीच के दिशा को बोला जाता है दक्षिण पश्चिम। दक्षिण पश्चिम जो है आपके बिल्कुल राइट उत्तर, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, इसका जो है लघुत्तम संपर्क, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। स्टार लगा लो, सिलेक्शन वाली क्वेश्चन है आप लोगों के सामने। इसका क्या निकालना है,
LCM यानी लघुत्तम समवर्तक। जब भी आप लोगों से लघुत्तम या महत्तम कहेगा तो जो भी कहा गया है लघुत्तम यानी कि बटा का ऊपर वाला का जो है LCM निकालना है और बट्टे के नीचे जो लिखा गया है उसका HCF निकाल देना है, बस बात खत्म हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन बन जाएगा। तो आप देख लो 2 4 6 का LCM, 2 4 6 का LCM निकालने आता है? बिल्कुल, आप लोगों ने छोटे क्लासों में एलसीएम पढ़ा होगा। तो कितना हो जाएगा, ये किसके पहाड़ में था, 6 दूना का 12, 12 जो है इसका एलसीएम हो जाएगा। ठीक है जी, बटा नीचे 3 5 7, 3 5 7 किसी संख्या में आता है? नहीं आता है, ये केवल एक ही संख्या में आता है, एक से कटेगा यानी कि 12/1 यानी कि आप कह सकते हो 12। मुझे लगता है आसानी से आप इस प्रश्न के राइट उत्तर के साथ चौंक गए होंगे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि एक वृत्त की परिधि 44 सेमी है, इसका जो है क्षेत्रफल क्या होगा। एक वृत्त की परिधि 44 सेमी है तो इसका जो है क्षेत्रफल क्या होगा। तो देखिए सबसे पहले आप लोगों को समझना है यहाँ पे कि वृत्त की परिधि क्या होती है। ये कह रहा है कि 44 सेंटीमीटर है, हम कह रहे हैं वृत्त की परिधि होता है 2 पाई के वैल्यू 22/7 और r 2 पाई r होता है। वृत्त की परिधि क्या होता है, 2 पाई का वैल्यू मैंने रख दिया 22/7 और r रख दिया। यहाँ पे 22 दूना का 44, ये 44 से 44 कट गया एक मर्त में, 7 से 1 में गुणा करेंगे 7 1 में 7 यानी कि इधर बचेगा r, r का वैल्यू हो गया 7, r का वैल्यू हो गया 7, r बराबर हो गया 7। वृत्त का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल बराबर होता है पाई r स्क्वायर, पाई का वैल्यू होता है 22/7 गुणे r का वैल्यू होता है 7 गुणे 7, यहाँ से कट जाएगा 7 दूना 14 के 4, 7 दूना 14 1 15। यहाँ पे हो जाएगा आप लोगों का राइट उत्तर ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है कि एक काम को ए 10 दिनों में, बी 15 दिनों में कर सकता है, तो दोनों मिलकर इसे कितने दिनों में करेंगे। समझने वाली बात यहाँ पे है, आसानी से आप लोग देखने की कोशिश करेंगे। कह रहा है कि ए किसी काम को 10 दिनों में और बी जो है इसी काम को 15 दिनों में कर रहा है। ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं है। दोनों मिलकर कितने दिनों में करेंगे, तो 10 और 15 का लॉस ले लेना, कितना हो जाएगा 10 और 15, ये हो जाएगा आप लोगों का 30, 10 तियां 30। यहाँ पे 10 के पहाड़ में 10 तियां 30, 15 के पहाड़ में जो है 15 दूना 30, यानी कि ए और बी मिलकर एक दिन में 5 काम करेंगे। टोटल काम हमें जो है देख लीजिए यहाँ पे लिखा गया है 30 काम कराना है। एक दिन में 5 काम हो रहा है तो 5 6 का 30 यानी कि 6 दिनों में पूरा का पूरा काम कंप्लीट हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि साइन स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 45 डिग्री का मान क्या होने वाला है। तो बिल्कुल आप आसानी से कर सकते हो। साइन 45 डिग्री का मान 1/2, इसका स्क्वायर कर लो, प्लस कॉस 45 डिग्री का मान 1/√2 होता है ना, 1/√2 और इसका स्क्वायर कर लो। ठीक है, स्क्वायर करोगे 1 का स्क्वायर 1, √2 का स्क्वायर 2, 1 बटा ये भी हो जाएगा 2, लॉस निकालोगे 2 2 तो 1 1 में 1, ये हो जाएगा 2/2 कट के 1 जो है हमारा बिल्कुल राइट उत्तर। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न है कि श्रृंखला को पूरा करो। ये जो श्रृंखला आप लोगों के सामने है इसको जो है आपको क्या करना है, पूरा करना है। बेहतर है, बहुत बेहतर प्रश्न है और कहीं ना कहीं सिलेक्शन लेना है तो ऐसे प्रश्नों को आपको मालूम होना चाहिए। 7 से 10 हुआ, आप देखोगे पहले 3 जोड़ दिया, 10 से 14 हुआ 4 जोड़ दिया, 14 से 19 हुआ 5 जोड़ दिया, 19 से 25 हुआ 6 जोड़ दिया, पहले 3 फिर 4 फिर 5 फिर 6, मतलब बार बार एक एक तो बढ़ाया है। तो 6 के बाद आप कितना जोड़ोगे, 7, आप 7 जोड़ दो, 25 में 7 जोड़ दो, 25 7 कितना होता है 32, और 32 यदि आपने बताया है, मुझे लगता है आसानी से आप इस प्रश्न को समझ गए होंगे, इसमें कहीं से भी आपके डाउट नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे। अगला प्रश्न है पीतल निम्नलिखित में से किस धातु का मिश्र धातु है। पीतल निम्नलिखित में से किस धातु का मिश्र धातु है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो पीतल जो होता है ये आप लोगों को तांबा और जस्ते का मिश्र धातु होता है। ऑप्शन नंबर ए जो है आपके क्लियर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है कि वेन आरेख चुने सप्ताह दिन और वर्ष के बीच के। हमें जो है वेन आरेख बताना है, रीजनिंग का प्रश्न है, बेहतर तरीके से यहाँ पे समझने की कोशिश करेंगे तो आप इसे आसानी से बना लीजिएगा एग्जाम हॉल में। ये देखिए हो गया वर्ष, सबसे पहले आप देखो यहाँ पे हो गया वर्ष, वर्ष के अंदर आता है क्या चीज, वर्ष के अंदर आ जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका सप्ताह, और सप्ताह में क्या होता है
दिन। तो ये हो जाएगा आपका दिन। ये देख लो, पहले वर्ष, वर्ष के अंदर सप्ताह, सप्ताह के अंदर दिन। ये कहाँ पे दिया गया है? तीन अलग अलग वृत्त में, बिल्कुल गलत। एक दूसरे के भीतर तीनों वृत्त, बिल्कुल सही है कि एक दूसरे के भीतर है, एक के भीतर एक के भीतर एक। अगला प्रश्न आपके सामने है, कह रहा है कि यदि x अनुपात y और यहाँ पे वैल्यू इसका निकालना है, तो आप सिंपल से देखो कि यहाँ पे कह रहा है कि x का वैल्यू 4 और y का वैल्यू 5 है, तो इनके वैल्यू निकाल दो। तो देखो 3x का वैल्यू 4 रख लो, y का वैल्यू 5 रख लो, ठीक है। फिर से अनुपात, फिर 5x का वैल्यू आप रख लो 5, x का वैल्यू कितना है 4, और आपके कितना है y का वैल्यू 5। ये कितना हो जाएगा, 3 चौके 12, 12 5 17, अनुपात 4 5 20, 20 में से 5 जाएगा 15, 17 और 15 आपके राइट उत्तर, देख लो ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, कह रहा है गुरुत्वाकर्षण का नियम किसने प्रतिपादित किया था? गुरुत्वाकर्षण का नियम किसने प्रतिपादित किया था? क्वेश्चन नंबर 35। 35वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा आइजैक न्यूटन। गुरुत्वाकर्षण का नियम क्या होता है? आइजैक न्यूटन ने प्रतिपादन किया था। आप लोगों ने बेहतर तरीके से पढ़ा होगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, सादृश्यता पूरा करें। सादृश्यता से रिलेटेड प्रश्न है कि हवाई जहाज का संबंध हैंगर से है। हवाई जहाज का संबंध हैंगर से है, तो कार का संबंध किससे होगा? तो जो भी मेरे दोस्त बता रहे हैं कि हवाई जहाज का संबंध जो है हैंगर से है, तो कार जो है, कार का संबंध हो जाएगा गैरेज। जिस तरीके से हवाई जहाज जो है, अगर उसमें कुछ भी गड़बड़ी होता है तो हैंगर में जाता है, उसी प्रकार आज जो है आप लोगों का कार जो है गैरेज में जाता है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे, और अगला प्रश्न आपके सामने है कि एक आयत की लंबाई 15 सेमी और चौड़ाई 8 सेमी, तो इसका जो है कर्ण निकालने, विकर्ण निकालने, विकर्ण आपको निकालना है, ठीक है। तो देखिए, एक आयत आपने देखा होगा इस तरीके का होता है। इसमें कह रहा है कि लंबाई 15 है और चौड़ाई आपके 8 है, तो इसके विकर्ण निकालो। विकर्ण यानी कि ये वाला हिस्सा आपको निकालना है। तो ये क्या हो जाएगा, ये 90 डिग्री का कोण बनाया है, तो ये कर्ण आप लोगों को निकालना है। कर्ण बराबर क्या होता है, यानी कि h बराबर होता है अंडर रूट पी स्क्वायर, 8 का स्क्वायर 64 कर लेना, और b के स्क्वायर 15 के स्क्वायर 225, 225 जोड़ लो, ये कितना हो जाएगा 289। 289 किसका वर्गमूल होता है 17। आसानी से कर लोगे, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे, और अगला प्रश्न आपके सामने है कि वर्तमान में थल सेना का अध्यक्ष कौन है? वर्तमान में थल सेना का अध्यक्ष कौन है? तो देखिए, आप लोग को याद रखना है कि जनरल उपेंद्र द्वितीय जो है आपके बिल्कुल राइट उत्तर है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे, और अगला प्रश्न है आईपीएल 2026 में कुल कितनी टीमें हिस्सा ले रही हैं? आईपीएल 2026 में कुल जो टीमें हैं वो कितनी जो है यहाँ पे हिस्सा ले रही हैं? तो कुल जो टीम है ये 10 टीमें हैं, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, कह रहा है विषम शब्द को चुने। विषम शब्द को चुनना है, आप लोग यहाँ पे बताओगे विषम शब्द कौन कौन से है, कौन विषम है? तो देखिए, वर्ग, आयत, बेलन, और जो है यहाँ पे दिया है त्रिभुज। इसमें अलग कौन है? तो देखिए, अगर आप देखोगे तो इस तरीके से वर्ग बनता है, आयत इस तरीके से बनता है, और आप लोग का त्रिभुज किस तरीके से बनेगा? तो त्रिभुज आप देखोगे तो इस तरीके बस से बनेगा। पर बेलन जो होता है, बेलन आप जानते हो कि इस तरीके से बनता है। तो इसमें देखोगे तो ये तीनों तो एक जैसे लग रहे हैं, पर आपका बेलन जो है अलग है, ऑप्शन नंबर सी। जिन्होंने सी को चुना है उनके बिल्कुल राइट उत्तर है। तो इस तरीके से आज के क्लास को हम लोग यहीं पे समाप्त करेंगे, और आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि जो भी मेरे दोस्त इस क्लास को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर लो, और चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि हर एक क्लास की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।